हेलो एवरीवन, मैं हूं सुंदर फिरदौस। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल में। आज है डे 2 के सॉल्यूशन। हम प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि नंबर को प्रिंट करो इवन है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेम लॉजिक यूज करते हैं। यहाँ पे हमारा ये रहा लॉजिक। अब हम इसी के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी कर लेते हैं पहले स्टेप को। ओके, नाउ मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो यहाँ पे पहले हम एक वेरिएबल लिखते हैं जो कि होगा नम नाम का, और फिर उसके बाद हम लेंगे इनपुट फंक्शन। उसमें लिखेंगे नंबर, एंटर करो। ठीक है, सो ऑलराइट, नाउ माय नेक्स्ट स्टेप इज जरूरत हो तो उसे कन्वर्ट करो। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट क्लास स्ट्रिंग का होता है, मतलब इसका जो डेटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग होता है। आप कोई भी इनपुट लोगे यूजर से, वो स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, चाहे आप नंबर ही क्यों ना दे रहे हो। तो अगर हमें जैसे यूजर से अपने नंबर लेना है तो हम चाहते हैं कि उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम उसको नंबर में ही ट्रीट करें। उसके लिए हम लेंगे int फंक्शन। हमने यहाँ पे सेम वेरिएबल लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे int फंक्शन। अब उसके अंदर हम ये जो इनपुट फंक्शन है उसको कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिया और यहाँ पे इसके अंदर कॉपी कर दिया। अभी तो पहले स्ट्रिंग था, आप कुछ भी डालते हैं वो स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट होता, पर अब आपने इसको इंट फंक्शन के अंदर डाल दिया, मतलब अब ये नंबर बन चुका है। ठीक है, ये अब इंट क्लास का हो गया है। अब चलिए हम इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेप को भी लिख के देखते हैं। मैंने एक साथ क्यों लिखा है, तो यहाँ पे मैं तो अपना पहले यहाँ पे लॉजिक लिखूंगी इफ एल्स। ठीक है, और ये जो फोर्थ स्टेप है यहाँ पे मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल यूज करूंगी अपने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया क्योंकि ये लॉजिक के अंदर ही यूज होगा। ठीक है, चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। यहाँ मेरा लॉजिक है इफ नम। अब मैं यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर यूज करूंगी। मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई नंबर लिया यूजर से, ठीक है, अब वो जो नंबर है वो डिवाइड होगा 2 से, उसके बाद जो रिमाइंडर है वो 0 आना चाहिए, तो वो इवन कहलाएगा, नहीं तो ऑड। इसी चीज को हम कोड में लिख के देखते हैं। यहाँ पे हम रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेंगे ताकि अपने रिजल्ट को हम स्टोर कर सकें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इवन। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक, नहीं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड। ठीक है, अब हम अपने स्टेप नंबर 5 को भी प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा लॉजिक हुआ कंप्लीट और हम करेंगे यहाँ पे कॉपी और पेस्ट। यहाँ पे हम रिजल्ट वेरिएबल लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो वेरिएबल है वो हमारे रिजल्ट को स्टोर किया हुआ है, उसको प्रिंट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो हमारा फाइल का नाम है वो है day2 english .py। ओके, नाउ इसमें लिखा है नंबर एंटर करो। ठीक है, मैंने कर दिया 6। अब देखते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने पहली लाइन जो लिखी है ना, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। मुझे इसे एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 1 सेकेंड, हाँ, क्योंकि मुझे ये वाली लाइन को यूज करना है। मैंने तो ये लाइन सिर्फ इसलिए लिखी थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है तो आप कैसे लेंगे। तो आप इनपुट फंक्शन का यूज करके यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, और हमको एक्चुअल में ये लाइन चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि हमने जो यूजर से इनपुट लिया वो तो स्ट्रिंग में था, पर हमें स्ट्रिंग में तो चाहिए नहीं है, हमें चाहिए है नंबर में, ताकि हम उसमें इवन और पता कर सके 2 से डिवाइड करके। तो उसके लिए हमें इंटीजर फॉर्म में चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे इन फंक्शन का यूज किया है, और यहाँ पे हमारा हो गया लॉजिक। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करके देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे ये कोड रन करेगा। ठीक है, हम तब भी इसको फिर से रन करके देखते हैं। 8 इवन हो गया। चलिए ठीक है, और नंबर के लिए चेक कर लेते हैं वर्क करता है। मान लेते हैं 7। देखिए हमारा और नंबर भी आ गया, तो ठीक है, ये वर्क कर रहा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करना है। अभी हम 2 नंबर के साथ इसको सॉल्व करके देखेंगे कैसे करते हैं। 3 नंबर के लिए मैं अलग से एक मिनी प्रोजेक्ट बनाऊंगी, उसमें हम लार्जेस्ट, मिनिमम और मिडिल वैल्यू को कैसे पता करेंगे
वो हम सीखेंगे लॉजिक के थ्रू। और सेकंड नंबर को पता करने के लिए हम लाइन ऑफ कोड भी लिखेंगे, हम सिर्फ एक लाइन में ही सेकंड नंबर को पता कर लेंगे। हम उसके लिए कोई लॉजिक नहीं बनाएंगे, इफ एल्स, एलिफ, नेस्टेड इफ, ऐसा कुछ भी नहीं बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि 3 नंबर के साथ आप लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और मिडिल वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक मिनी प्रोजेक्ट अपलोड करूंगी इस वीडियो के बाद। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पहले स्टेप को कॉपी कर लिया। ओके, अब यहाँ पे मैं ए नाम का वेरिएबल ले लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ इनपुट, इनपुट। ओके, अब इसमें आप लिख दीजिए पहला नंबर, फर्स्ट नंबर एंटर करो, नंबर एंटर करो। ओके, अब मैं ऐसे ही बी के लिए लिख लेती हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी एंड बी। सेकंड नंबर को एंटर करना है। ठीक है, सेकंड नंबर एंटर करो। अब हमें यहाँ पे इसको क्या करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, ये स्ट्रिंग में है, अब इसको हम चेंज करेंगे क्या, नंबर में। ठीक है, तो हमने वही सेम वेरिएबल को लिया फिर से ए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इन फंक्शन। अब इन फंक्शन के अंदर ही हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, हम यही चीज सेम बी के लिए भी करेंगे। पहले हम लिखेंगे इन फंक्शन, अब इसके अंदर यहाँ पे आप ये कॉपी करेंगे इनपुट फंक्शन को, कॉपी, और इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया। हम यूज करेंगे अपनी कोडिंग में ये 2 लाइंस को, क्योंकि ये इंट में चेंज हो गई है। ठीक है, हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी के लिए। अब है हमारा थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। ठीक, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे अपना हम लॉजिक लिखेंगे, और रिजल्ट नाम का वेरिएबल हम यूज करते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे पहले से ही फोर्थ स्टेप को भी। ठीक है, अब हम अपना लॉजिक तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, सिंपल होगा कि मल्टीपल कंडीशन होगी या नेस्टेड इफ होगा। तो यहाँ पे हम जो यूज करेंगे वो मल्टीपल कंडीशन चेक करेगा। बताती हूँ कैसे। पहले तो आप ये चेक करेंगे कि इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यूजर ने नंबर दे दिया दोनों सेम, जैसे कि फर्स्ट नंबर भी 5 है, सेकंड नंबर भी 5 है, अब उस केस में आप क्या करेंगे, आपको तो लार्जेस्ट ढूंढना था ना, आपने तो कोडिंग लार्जेस्ट नंबर के हिसाब से लिखी थी। तो हम एक और कंडीशन एल्स ब्लॉक में देंगे कि अगर दोनों नंबर सेम हो गए तो हमको आउटपुट मिलेगा कि दोनों नंबर सेम है। ठीक है, तो इसको भी चलिए हम कोड के थ्रू समझते हैं कैसे लिखते हैं। यहाँ पे हमने ग्रेटर देन ऑपरेटर का यूज किया है, तो ए जो है वो ग्रेटर होना चाहिए बी से। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम यहाँ रिजल्ट वेरिएबल यूज कर रहे हैं अपने रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। बाद में इसको हम प्रिंट करेंगे प्रिंट फंक्शन की हेल्प से। ठीक है, तो हमको इसका रिजल्ट जो है वो हमारे टर्मिनल में मिलेगा एज एन आउटपुट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है। ठीक है, अब हम यही चीज अब करेंगे किसके साथ, एलिफ। ठीक है, हमको यहाँ पे एक और कंडीशन दिया, उसके हम लोग क्या यूज करते हैं, एलिफ को यूज करते हैं। तो बी जो है वो ग्रेटर होना चाहिए इस बार ए से। अगर ऐसा हुआ तो हमको फिर रिजल्ट मिलेगा कि सेकंड नंबर ग्रेटर है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर हमारे यूजर ने एंटर किया कि दोनों नंबर को सेम कर दिया, फर्स्ट नंबर भी सेम है, सेकंड नंबर भी सेम है, उस केस में हमें एक और कंडीशन हम लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों नंबर्स सेम है। ठीक है, चलिए अब इसको ही हम अपने फिफ्थ स्टेप को कॉपी करती हूँ। हमारा लॉजिक तो हो गया है कंप्लीट। ठीक, अब फिफ्थ स्टेप को यहाँ पे लिखा, प्रिंट फंक्शन हम यूज करते हैं अपने रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए। अब इसको ही रन करके देखते हैं। पहला नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 89, 67। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा वो ग्रेटर है। ठीक है, तो मतलब 89 हमारा ग्रेटर हो गया। अब हम एक बार ऐसे भी कर लेते हैं कि हम ले लेते हैं 77, सॉरी, पहले हम इसको रन करेंगे कोड को। पहला नंबर हम ले लेते हैं 60,
दूसरा लेते हैं 78, तो हमारा सेकंड नंबर ग्रेटर है। इसको हम क्लियर कर लें स्क्रीन को पहले हम क्लियर कर लें अपने टर्मिनल को। अब फिर से रन करके देखते हैं अपने कोड को। इस बार हम 2 नंबर सेम देंगे, जैसे कि 7 दे दिया, 7 दे दिया, दोनों नंबर सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कि आपने यहाँ पे कंडीशंस डाली, तो अगर ए हमारा बड़ा हुआ, तो वो बी को चेक नहीं करेगा, मतलब जो बाकी की कंडीशन होंगी फिर उनको चेक नहीं करेगा। ये कंडीशन ट्रू हुई, तो इसका रिजल्ट स्टोर करके आप प्रिंट फंक्शन को प्रिंट आउट करवा देंगे। तो ये सेकंड कंडीशन, ये जो एलिफ की, वो नहीं चेक करेगा, ना ही एल्स ब्लॉक को चेक करेगा। अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब आपका जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर नहीं है, उस केस में ये फिर एलिफ ब्लॉक में जाएगा और चेक करेगा क्या बी ग्रेटर है ए से, ठीक है। अगर ये ग्रेटर हो गया तो फिर इसका ही रिजल्ट वो स्टोर कर लेगा, जिसको हम बाद में प्रिंट कर सकते हैं। ये एल्स ब्लॉक को फिर चेक नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन फेल हुई, तब जाके फिर हमारा एल्स ब्लॉक जो है लास्ट में यही रन करेगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो एटीएम विड्रॉल सिस्टम के ऊपर है। ये एक तरह से मिनी प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारी कंडीशंस लग रही हैं, तो मैं इसका एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, मिनी प्रोजेक्ट रहेगा, तो इस वीडियो के बाद मैं अपलोड करूंगी उसको, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना ही है इस वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।